कैसे करना, ये भाव कैसे हुआ? तो भाव इसलिए हुआ कि भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, ईश्वर जो चाहेगा वो कर सकता है। सबह नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकत की नाई। जौन करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। जो करता है वो करता है भगवान। यहाँ लोग अपना अपना मानने लगे। देखो तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए तो तुम कहोगे हमने किया, और तुम्हारे साथ बुरा हो जाए तो कहोगे भगवान ने किया। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि काला ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष हो गया। याद रखो, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रभु ने ऐसी माया फैला दी कि मथुरा में कोई ये नहीं जान पाया, मथुरा में कोई ये नहीं जान पाया कि देवकी और वसुदेव के यहाँ लाला का जन्म हुआ। कोई नहीं जान पाया। और यहाँ गोकुल में भी कोई नहीं जान पाया कि यशोदा मैया के लाला हुआ है। स्वयं यशोदा मैया भी इस बात को नहीं जान पाई कि मेरे लाला हुआ है या लाली, मेरे बेटा हुआ है या पुत्री। प्रातः काल होते जब ये रहस्य खुला कि यशोदा जी के लाला भयो है, यशोदा जी के घर में लल्ला भयो, यशोदा जी के घर में लल्ला हुआ है, तो महाराज जब लोग नंद बाबा को बधाई देने के लिए आने लगे और नंद बाबा के पास आते बधाई देते, कहते बड़ा नंद बाबा कहते हाँ भैया। बोले बधाई हो? बोले काहे की? बोले तुम्हारे घर में लल्ला भाव है। बधाई हो नंद बाबा, बुढ़ापा में तुम्हारे घर में लल्ला होगा। बुढ़ापा में नंद बाबा बेचारे खुश भी होते और बेचारे लजा भी जाते कि बुढ़ापा में लाला पैदा हुआ। अगर किसी के घर में बुढ़ापा में बच्चा पैदा हो जाए तो गांव वाले बड़ा मजाक बनाते, कहते भैया बुढ़ापा में लाला है, हो गया तुम्हारे घर। तो नंद बाबा का उपहास भी करते लोग और नंद बाबा को बधाई भी देते। नंद बाबा कहते देखो भैया इसमें सब भगवान की दया है, भगवान की कृपा है। देखो नंद बाबा कैसे भक्त हैं। नंद बाबा कितने बड़े भक्त हैं कि उनके यहाँ भगवान आए, बेटा बनकर आए। क्यों आए? तो नंद बाबा यहाँ भगवान बेटा बनकर आए तो नंद बाबा ने कोई ऐसे कर्म किए होंगे तभी तो भगवान बेटा बनकर आए। नहीं तो दुनिया में जिस समय भगवान कन्हैया का जन्म हुआ है, प्रकट हुआ है, क्या उस समय और लोग नहीं थे? भगवान उन्हें अपना माता पिता बना लेते। नंद बाबा और यशोदा को ही अपना माता पिता क्यों बनाया? तो मैंने आप लोगों को परसों पहले दिन कथा सुनाई थी कि नंद बाबा और यशोदा ये दूसरे जन्म में द्रोण नाम के वसु और इनकी पत्नी धरा नाम की ब्राह्मणी। द्रोण और धरा ने इतनी अच्छी भक्ति, इतनी सच्ची भक्ति, इतने ध्यान से भगवान का भजन किया कि भगवान ने प्रकट होकर इन्हें दर्शन देकर कहा था जाओ मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान के दर्शन नहीं होते। इस कलिकाल में भी अनेक लोगों को भगवान के दर्शन हुए, अनेक लोगों। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी को हुए, जानते थे? जानते। पूजपाठ परम संत कालजीवी प्रातः स्मरणी मानस रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को भी भगवान के दर्शन हुए। दर्शन ऐसे नहीं, दर्शन किसने करवाए?
भगवान के दर्शन कौन करवाता है? तो भगवान के दर्शन करवाता है गुरु। भगवान के दर्शन कौन करवाता है? गुरु। और तुलसीदास जी के गुरु के समान यहाँ तक कि गुरु ही मान ले। तुलसीदास को राम जी से मिलाने वाला कौन? हनुमान जी। हनुमान जी कौन? हनुमान जी गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी ने दर्शन कराया गोस्वामी तुलसीदास जी को। याद रखो, अगर हनुमान जी तोता बनकर ना बोलते तो शायद गोस्वामी तुलसीदास जी पहचान ही ना पाते। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, राम जी लक्ष्मण दोनों भैया घोड़े पर बैठकर आए राम घाट में स्नान किया। स्नान करके अपने वस्त्र बदले और वस्त्र बदलने के बाद बाबा के पास गए और कहा, बाबा मेरे माथे पे चंदन लगा दो। बाबा चंदन घिसने में इतना मस्त और मगन थे कि बाबा भूल गए। राम जी ने अपने हाथ से अपने माथे पर चंदन लगाया और चंदन लगाकर घोड़े पर बैठ गए। हनुमान जी समझ गए, हनुमान जी जान गए कि तुलसीदास जी ने राम जी को पहचाना नहीं। हनुमान जी तुरंत बन गए तोता, और तोता बनकर हनुमान जी ने तुरंत बताया, ऐ तुलसी, जो चंदन लगाकर तुम्हारे पास से गए हैं यही तो श्री राम। चित्रकूट के घाट पर